नमस्कार दर्शकों, आज बात करेंगे भारत और जर्मनी की। देखिए, भारत और जर्मनी के इतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कर बेहतर होते जा रहे हैं। तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का देश में नहीं विदेश में भी प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा है। ईसाई धर्म जो है वो जर्मनी में बहुत ज़्यादा है और भारत में हिंदू धर्म ज़्यादा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब समय परिवर्तित हो रहा है, तो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब धीरे धीरे कर भगवान की तरफ आ रहे हैं। इनमें से ही एक देखिए, जैसे जर्मनी में प्रचार हो रहा था तो उस टाइम पर ज्ञान गंगा इन्हें मिली मैक्स जी को जब ज्ञान गंगा पुस्तक मिली तो इन्होंने उसे अच्छी तरीके से पढ़ा और सृष्टि रचना को इन्हें बहुत 2 से 3 बार पढ़ा, तब जाकर इनकी समझ में आया। इन्होंने सैकड़ों किलोमीटर चलकर साइकिल से और सतलोक आश्रम में पहुंचे और संत रामपाल जी महाराज जी का दीक्षा प्राप्त की इन्होंने। और 1 से 2 दिन ये संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में रहे और इन्होंने अच्छी तरीके से ज्ञान को समझा, उनके नियमों को समझा। और देखिए, इन्होंने वादा किया कि हम जल्द से जल्द दोबारा आएंगे। तो मैं तो यही कहूंगी कि जब विदेश के देखिए यहाँ तक आ रहे हैं और आप तो अपने ही गांव और शहर यहाँ तक प्रचार हो रहा है, तो देखिए आप तो इसी जगह हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप एक बार, आपको जहां भी मिले ज्ञान गंगा पुस्तक आप जरूर पढ़ें। अगर आपको नहीं भी मिल रही है तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट पर जाइए और वहां से आप इसे फ्री मंगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत और जर्मनी के द्विपक्षीय संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हालांकि दोनों देश अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं, परंतु अगर हम धर्म के लिहाज से बात करें तो जर्मनी में ईसाई धर्म का दबदबा है, जबकि भारत को हिंदू डोमिनेंट कंट्री माना जाता है। लेकिन आजकल समाज में बहुत बदलाव आ रहा है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ही देखने को मिल रहा है। एक्चुअली जैसे पहले हम सुनते थे कि ऋषि महर्षि जो हैं वो हज़ारों वर्ष तपस्या करते थे, लेकिन अभी एक नई चीज़ देखने को मिली जब एक इंसान हज़ारों किलोमीटर साइकिल चलाकर जर्मनी से इंडिया सतलोक आश्रम में पहुंचा। जी हाँ, ये जर्मनी से ईसाई कम्युनिटी से बिलोंग करता है और इसका नाम मैक्स है। एक्चुअल में हुआ क्या, इन्हें जर्मनी में ज्ञान गंगा बुक मिली जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है, और इन्होंने बुक में सृष्टि रचना पढ़ी और उसके बाद पूरी बुक पढ़ने के बाद इनसे रहा नहीं गया और ये साइकिल लेकर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके सतलोक आश्रम पहुँचे। सतलोक आश्रम में मैक्स ने काफ़ी सवाल जवाब भी किए, यहाँ के सेवादारों से, भक्तों से ये मिले और 2 दिन सतलोक आश्रम में मैक्स ने अपना ठहराव किया। इन्होंने बताया कि अपने जीवन का सबसे आनंदमय टाइम सतलोक आश्रम में बिताया। जाते समय 2 दिन बाद मैक्स बहुत खुश था और मैक्स ने संत रामपाल जी महाराज के खूब जयकारे भी लगाए और सतलोक आश्रम के सेवादारों और भक्तों से गले मिलकर जल्दी ही दोबारा सतलोक आश्रम आने का वायदा करके वहां से विदा हो गया। तो दर्शकों, आपसे भी अनुरोध है कि सच्चे सनातन धर्म को फॉलो करने के लिए आप भी एक बार ज्ञान गंगा पुस्तक जरूर पढ़ें और अपने जीवन को सुखदायी बनाकर सच्चे मोक्ष की तरफ जरूर अग्रसर हों। धन्यवाद। अभी आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से, जब मैक्स इतनी दूर से जर्मनी से चलकर भारत में आ सकता है तो आप तो भारत के ही वासी हो, तो एक बार ज्ञान गंगा पुस्तक को जरूर पढ़ें और देखिए अपने सदग्रंथों से मिलान कीजिए, अच्छी तरीके से समझिए कि सृष्टि रचना कैसे आरंभ हुई। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा और आप देखिए फिर आप पर रुका ही नहीं जाएगा, क्योंकि हर इंसान को जरूरत है मोक्ष की। और देखिए, मोक्ष सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ही द्वारा बताई हुई भक्ति से हो सकता है। तो सभी से प्रार्थना है, देखिए जो नाम नहीं ले रखा है, जिन्होंने नाम ले रखा है वो तो बात दूसरे, जिन्होंने नाम नहीं ले रखा वो एक बार जरूर ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ें। तो अगर आपको मेरी ये बनी हुई वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सत साहेब।